रवि के भीतर अब गहरी शांति थी, पर उसके मन में एक सवाल बाकी था। क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ ज्ञान और ध्यान से ही जाता है? एक शाम वह मंदिर के बाहर बैठा एक बूढ़े भिक्षुक को देख रहा था, जो हर दिन भगवान के नाम पर भजन गाता था। भले ही उसके पास कुछ न था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रवि उसके पास गया और बोला, बाबा, आपको कभी थकान नहीं होती? आप रोज इतने भक्ति भाव से गाते हैं, जबकि कोई सुनता भी नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं गाता हूं तो मैं भगवान को नहीं बुलाता, मैं खुद उनके पास चला जाता हूं। ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। उसी रात उसने गीता का 12वां अध्याय खोला, भक्ति योग। वहां श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, मेरे हर जीव में मुझे देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। अगले दिन ऑफिस में सब लोग एक प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थे। सबका ध्यान डेडलाइन पर था, पर रवि ने कहा, चलो पहले शांति से काम करते हैं, बाकी ऊपर वाला संभालेगा। उसने सबको हौसला दिया, सबने मिलकर काम किया और आखिर में वही प्रोजेक्ट सबसे सफल हुआ। रवि ने महसूस किया कि जब हम प्रेम और शांति के साथ काम करते हैं, तो वह भी भक्ति ही है। उस शाम उसने एक बच्चे को देखा, जो सड़क किनारे अपने पिता की पुरानी साइकिल साफ कर रहा था। पिता ने कहा, बेटा, थक जाओगे, रहने दो। पर बच्चे ने हंसकर कहा, पापा, थकान नहीं लगती जब आपके लिए कुछ करता हूं। रवि मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने उसी पल समझा कि यही तो भक्ति है, बिना स्वार्थ के प्रेम करना। धीरे धीरे उसका जीवन प्रेम से भरने लगा। अब वह हर सुबह किसी गरीब को खाना देता, हर मिलने वाले को मुस्कान देता। उसे लगता था कि हर इंसान में भगवान है। एक रात जब वह अकेला बैठा था, उसने मन में कहा, प्रभु, मैं अब आपको ढूंढता नहीं, बस महसूस करता हूं कि आप मेरे हर कर्म में हैं। तभी भीतर से जैसे आवाज आई, रवि, यही सच्ची भक्ति है। जब तू मुझे हर जगह देखता है, तो तू मुझ में ही जीता है। रवि की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह उदास नहीं था, बस कृतज्ञ था। अब उसे पूजा में नहीं, प्रेम में भगवान दिखने लगे थे। अगले दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, भक्ति मतलब हार मानना नहीं, बल्कि प्रेम में खो जाना। वह जानता था कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई, अगर मन में प्रेम है तो भगवान हमेशा साथ है। उस दिन से उसने हर काम शुरू करने से पहले बस इतना कहना शुरू किया, हे प्रभु, ये आपके लिए है। और शायद यही गीता का सार था कि भक्ति केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म में बसती है। जब रवि ने यह समझा, तो उसे महसूस हुआ कि उसने न केवल भगवान को पाया, बल्कि खुद को भी।